चैप्टर नंबर 8 पॉवर्टी इन इंडिया मैं अभी शुरू करने वाला हूं। शुरू करने से पहले मैं क्लियरली बता दूं कि ये चैप्टर के वीडियोस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, चैप्टर बाय चैप्टर, 11th इकोनॉमिक्स का प्लेलिस्ट है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उसका लिंक वहां पे क्लिक करोगे तो 11th इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में पहुंचोगे, जहां पे फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, फिर चैप्टर नेक्स्ट, ऐसे करते करते सारे वीडियोस मौजूद है। तो ऐसे करते करते हर एक क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। नाउ अभी हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू पॉवर्टी। नाउ सबसे पहले हम समझेंगे पॉवर्टी क्या होता है। जब एक इंसान रोटी, कपड़ा और मकान भी अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है ना, बहुत टाइम भूखा रहना पड़ता है या भीख मांगना पड़ता है, ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं, तो उसको पॉवर्टी बोलेंगे। इसका डिटेल्ड जो डेफिनेशन है वो अगले वीडियो में बताऊंगा। सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन टू पॉवर्टी क्या है, और इसके मैं कुछ ग्लोबल एग्जांपल्स भी लूंगा। नाउ पॉवर्टी इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी ही नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी फेस करता है। नाउ इफ यू चेक आउट, अमेरिका में भी लोग रास्ते में रहते हैं। उन लोग के फर्क सिर्फ ये है कि इंडिया और अमेरिका में कुछ सोशल सिक्योरिटी के चेक्स मिलते हैं उनको, महीने के फूड कूपन्स कुछ मिलते हैं, गरीब लोग के रहने के लिए कुछ ऐसे जगह भी वो लोग बनाते हैं। तो पॉवर्टी इंडिया में ही नहीं है, वर्ल्ड में है। और लोग अक्सर बोल रहे हैं कि पेट्रोल के दाम गवर्नमेंट कम नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट को आई थिंक 3 से 4 लाख करोड़ पेट्रोल से का टैक्स से मिलता है। जीएसटी मैक्सिमम टैक्स रेट है 28%। पेट्रोल को जीएसटी में इसलिए नहीं लाया है कि जीएसटी में लाया तो 20% टैक्स लगेगा, जबकि 60 से 70 रुपया पेट्रोल का टैक्स है, विच इज अराउंड 60% हो जाता है। एक हिस्सा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक हिस्सा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये पेट्रोल का पैसा जो आता है, पेट्रोल के टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट को मिलता है, उसी से तो जो लॉकडाउन में हर गरीब फैमिली को 500 रुपए जो गवर्नमेंट ने ऑनलाइन ट्रांसफर किए थे, या फ्री सिलेंडर या फ्री अनाज जो दिया था, उसी पैसे से तो मिलता है। तो गवर्नमेंट पर भी प्रेशर रहता है कि गरीबों भूखे ना मरे, ठीक है ना। ऐसा भी सिचुएशन हुआ है लॉकडाउन में। ये एक सोशल और इकोनॉमिक फेनोमेनन है, सोसाइटी का पैसों से संबंधित फेनोमेनन है। और ये क्या होता है, इट इज परसीव्ड एज सोशल एक्सक्लूजन। सोशल एक्सक्लूजन ऑफ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो अपने आप को फील करते हैं कि उनका तकदीर वैसा है, उनका बेसिक नीड्स मीट नहीं होता है और उनको अपॉर्चुनिटीज मिलता नहीं है। सोशल एक्सक्लूजन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो नासिक में पंचवटी में कपालेश्वर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। एक बार में वहां पे बहुत सारे गरीब लोग बैठे रहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ लोग दान में कुछ दे। तो एक बार हम लोग कुछ लोग गए थे, तो वहां पे लाइन से कुछ लोग थे और पीछे बाजू दो चार ऐसे गरीब, एक हस्बैंड एक वाइफ, दोनों ऐसा लग रहा था गरीब ऐसे बैठे थे। मेरा ध्यान उनकी तरफ गया। आदमी होगा 35-40 का, वाइफ भी उसी उम्र की होगी। वो आदमी एक तरफ देख रहा था, औरत दूसरी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि ब्लैंक स्टेयर, मतलब जिंदगी में कुछ उम्मीद ही नहीं है। सो पॉवर्टी का एक सबसे बड़ा दुख है कि ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जिंदगी का उम्मीद ही छोड़ दिया है। एक ही तरफ से दृष्टि, ना उनको लग रहा था कोई उनको इस गरीबी से बाहर लाएगा। एक प्रकार का होपलेसनेस फीलिंग आता है। और उन्होंने सोच लिया था कि तकदीर है, तकदीर में लिखा है, ऐसा सिचुएशन लग रहा था। और पॉवर्टी इंडिया के हिस्ट्री में तो बहुत सारा रहा है। जब जब ब्रिटिशर्स आए, पूरा इंडिया को लूट के चले गए, तो गरीबी और बढ़ गया। हैंडीक्राफ्ट, कॉटेज इंडस्ट्री। अब मैं तुमको एक और एग्जांपल देता हूँ। तुम पंचवटी साइड चले जाओ, जहाँ मटके मिलते हैं, देखे तुमने मटके मिट्टी के, यस और नो, देखे हैं? यस सर। लेकिन अभी तुम जाओगे तो वहां पे कारीगरी मिलेगा। सो आजकल क्या हो रहा है, जो ट्रेडिशनल मिट्टी के जो थे वो मशीन से बनते हैं। सो जो लोग मेहनत करके मिट्टी से बनाते थे, अभी मशीन से बनता है, तो बहुत सारा नौकरी चला गया है। सो हैंडीक्राफ्ट्स, ये जो है ना, यंगस्टर्स में खादी, ये सब फैशन के लिए पहना जाता है, वंस इन 6 मंथ्स या 1 ईयर। सो ट्रेडिशन, जैसे यंगस्टर्स मॉडर्न हो रहे हैं, तो वो लोग ये सब चीज स्वीकार नहीं रहे कि मटके में सबको अच्छे अच्छे डिजाइनर पॉट्स चाहिए। तो ये सब प्रॉब्लम हो गया है। सो अपने पॉलिसीज भी तो वैसे रहे,
अभी टमाटर देखो 50-60 रुपए किलो, कोई भी सब्जी 20 रुपए कम पाव से मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। 20 रुपए पाव मतलब 80 रुपए किलो। तो गरीब लोग कैसे जिएंगे, ठीक है ना। बार बार, और बारिश भी अभी क्या हुआ देखो, 2 दिन से बारिश चालू है, महीना है नवंबर, सीधा अंगूर के क्रॉप्स को असर करेगा। बारिश आई इसका मतलब प्याज महंगा हो जाएगा। और द मोमेंट बीच में बारिश हुई बेमौसमी, तो वस्तु खाने के सामग्री महंगे हो जाते हैं, खास करके वेजिटेबल्स। तो ब्रिटिश लोगों ने इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा रखा कि कोई स्किल ना हो, और पूरा इंडिया का सामान लेकर गए। 100 रुपए का इंडिया कपड़ा लेके जाते थे अमेरिका में, उसको कप शर्ट बना के वही 1000 रुपए में बेचते थे, 10 गुना। सो असली तो कमाया ब्रिटिशर्स ने। सो कोई भी अपने देश का गवर्नमेंट लॉ आजादी के बाद, आजादी के पहले तो गरीबी हटाओ ये ब्रिटिशर्स की तो इच्छा ही नहीं थी। आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और अभी के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, सबका एक ही सबके जो प्लानिंग में पॉवर्टी हमेशा से टॉप पे रहा है कि गरीबी कम करो या हटाओ, ठीक है ना, गरीबी हटाओ। तो मानते हैं गरीबी कम हुआ है, लेकिन गरीबी हटा नहीं है। वर्ल्ड में ऐसा कोई भी देश नहीं जिसमें गरीबी नहीं है। सो आई होप तुमको समझ में आ रहा है, गरीबी एक प्रकार का सिचुएशन है जहाँ पे एक आदमी रोटी कपड़ा मकान भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और उसका प्रॉपर डेफिनेशन अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट वीडियो से लाइन बाय लाइन वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।